जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले यूपी पुलिस में 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें मतलब बच्चे पूछ रहे हैं शपथ पत्र को लेकर कि भैया शपथ पत्र का किस तरीके से करें कि जो हमें मतलब दिक्कत ना हो बाद में। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर शपथ पत्र में आप कोई गलती कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होगी और जिससे आपको बाद में कोई समस्या हो सकती है। ठीक है, तो शपथ पत्र में आपको जितनी भी जानकारी है उसमें 14 पॉइंट दे रखे हैं। तो शपथ पत्र में जितने भी पॉइंट है उसमें बिल्कुल आपको सही सही जानकारी देनी है, उसमें आपको कुछ भी छिपाना नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिखे हुआ है मतलब पॉइंट वाइज बताऊंगा। देखो कौन से पॉइंट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वही शपथ पत्र में मैं बताऊंगा कि कौन से पॉइंट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहली चीज़ तो पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें आपराधिक मामला आपके पास मतलब उसमें ये लिखना हुआ है कि आपराधिक मामला आप पे कभी हुआ है या ना हुआ है। तो वो मतलब उसमें लिख देना कि अगर आपके पास नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसका जो पॉइंट नंबर 11 है जिसमें बताया कि आपराधिक मामला पंजीकृत है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि उसमें आ रहा है कि जिसमें आपका चालान भी किया गया है। कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया कभी वो मतलब हल्की सी लड़ाई जैसे होती है तो 151 में जो है चालान हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हमें 151 के बारे में बताना है कि 151 में हमारा 1-2 बार चालान हुआ है तो उसके बारे में भी हमें क्या बताना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आपराधिक कार्रवाई आपके प्रति हुई है या थाना स्तर से कोई भी कार्रवाई आपके लिए हुई है, मान लो अगर 151 में भी चालान हुआ है तो क्योंकि 151 में भी जब चालान होता है तो थाने में उस चीज़ का भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं है। अगर आप उसमें लिख भी देंगे तो उससे भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपके खिलाफ कभी FIR हुई है और आप मतलब उसमें दोष मुक्त हो गए हैं या अभी आपका मुकदमा पेंडिंग है, मतलब कुछ भी तरीके की कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अगर आपका कभी नाम FIR में आया है तो उसकी जानकारी आप चाहे आप मतलब उससे दोष मुक्त हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, एक लड़के ने यूपी पुलिस में ही मतलब उसके खिलाफ FIR हुई थी लेकिन वो मामला उसका सेटल हो गया था तो उसने बताया नहीं, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन निकला तो उसकी सारी सूचना मिल गई और जिसमें उसको दिक्कत हुई थी, मतलब उसको मतलब ऐसा दिक्कत हो गई थी कि उसको ट्रेनिंग सेंटर से वापस घर भेज दिया गया था। तो कोई भी मेरा भाई, कोई मेरी बहन, अगर कभी FIR में आपका नाम आया है तो मतलब इस चीज़ को ना छिपाएं। जो भी सूचना है उसको मतलब अच्छे तरीके से बता दें कि भाई हाँ इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप छिपाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ गई बात? तो इसमें ये बताना। दूसरी बात, जो पॉइंट नंबर 13 है इसमें पूछा गया है कि क्या आपकी शादी हो रही है या मतलब या आपकी जो डाइवोर्स हो गया है, तो मतलब उसमें भी सारी सूचना सही बताना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी शादी ऑलरेडी हुई होती है और मतलब वो अपने आप को भर देते हैं कि मेरी शादी नहीं है। तो मतलब ये कुछ भी है जो शपथ पत्र है। शपथ पत्र का मतलब है कि जो आप इन 14 पॉइंट में शपथ पत्र का यही है कि जो आप अपनी तरफ से सूचना दे रहे हैं, जो आप अपनी तरफ से सूचना दे रहे हैं वो बिल्कुल मतलब वो एक उसकी आपने शपथ ली है, मतलब गवर्नमेंट कागज है उस पर आप बता रहे हैं कि जो भी सूचना आपके द्वारा दी गई है वो बिल्कुल सत्य सूचना है, उसमें कोई भी झूठ उसमें नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आपको इसमें कुछ भी झूठ बताना नहीं है, जो भी बताना है वो सच बताना है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 11 पर विशेष रूप से ध्यान। अब मैं बताता हूँ 151 वालों को भी भरना है क्या। देखो 151 का रिकॉर्ड थाने में होता है लेकिन उसमें कोई FIR वगैरह तो होती नहीं है। 151 तो मतलब आपकी मर्जी, आप भर भी सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर कभी कोई 151 भी हुआ तो उसमें आप एक पॉइंट डालकर उसमें लिख दें कि फलानी तारीख को हमारा झगड़ा हो गया था तो उसमें थोड़ी बहुत ये घटना हुई, मतलब बता देना हमारा चालान हो गया था और SDM साहब के यहाँ से मतलब हमें जमानत मिल गई थी। 151 है वो, इतना मामला कोई इतना जरूरी भी नहीं है। अगर आप नहीं भी भरेंगे तो भी कम चल जाएगा, लेकिन अगर आप भरना चाहते हैं तो भर दो। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि हमारी बाइक का चालान हो गया है तो क्या उस चालान के बारे में भी हमें भरना। तो बाइक के चालान से इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, चालान मतलब आपराधिक कार्रवाई में कोई क्रिमिनल केस अगर आपके खिलाफ हुआ है या FIR में आपका कभी नाम आया है, अगर आपका नाम निकल भी गया है उसके बाद भी आपको वो सूचना भरनी होगी भाई। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था। शपथ पत्र को लेकर बहुत सारे मैंने एक प्रारूप अपनी कम्युनिटी पर डाल दिया है। 14 पॉइंट का शपथ पत्र है, आप कहीं भी बनवा सकते हैं, आसपास तहसील में, या बहुत सारे लोग हैं जो एफिडेविट बनाते हैं तो आप उनसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन। मतलब आप वही बनवा लेना, कंप्यूटर वाला ही, हाथ वाला तो मत बनवाना, कंप्यूटर वाला ही बनवा लेना। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या शपथ पत्र हम अभी बनवा लें, तो आप अभी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। शपथ पत्र की कोई ऐसी डेट इसमें अप्रोप्रिएट नहीं मांगी गई है, आप अगर अभी बनवाना चाहते हैं तो अभी बना लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि शपथ पत्र में कोई भी गलत सूचना या कोई भी मिसलीड आपको नहीं करना है। जो भी चीज़ है एक्यूरेट वही चीज़ बतानी है, कोई भी तथ्य उसमें आपको छिपाना नहीं है। ठीक है भाई, जय हिंद।